लिवर और हार्ट। फिर T2 MRT के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो प्रॉब्लम हमें आ रही है स्टार्ट की जाए नेट, क्योंकि ऐसे बच्चों में रिस्क रहता है, तो ये बच्चे काफ़ी एक्सपोज। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे एंडोक्राइनल OPD की हमने स्टार्ट कर दी है स्पेशली इन बच्चों के लिए, बिकॉज जैसे ही बच्चे ट्रांसमिशन ले लेते हैं आफ्टर 10 ईयर्स के बाद इनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एंडोक्राइनल प्रॉब्लम जो है वो अदर इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम एंड फॉर्चुनेटली वी हैव पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो हियर, तो हम इनकी इकोज करने हैं, हमने कंडक्शन डिफेक्ट्स इनसे ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी थायराइड के लिए अदर जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है उनके लिए हम कर रहे हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ दोबारा इन बच्चों को सल्यूट करता हूँ। ये रेप भी ये तो फेस कर रहे हैं, पर ये हमारे वे ऑफ होप भी है आगे हमारे लिए कि एमडी ने अप्रूव कर दिया जीन थेरेपी, और पिछले साल ये अप्रूव हुआ है जीन थेरेपी। और दूसरा जो है तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी नई जो है वो कुछ सेंटर्स की अब बात करें EG है और DMC है, वहाँ पे की जा रही है कि अगर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है तो आपने नियर अपने रिलेशन अपने इसको ट्रांसलिंग शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। To speak about the topic, what is thalassemia? बच्चों में क्या क्या हो सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे में ऐसी बीमारी है। तो थैलेसीमिया जो बीमारी है वो माँ बाप से बच्चों में जाती है कि हमारे पास इस बीमारी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है या फिर अलग किस्म का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में बार बार टूटता रहता है, जिस वजह से बच्चे को अनीमिया होता है। हमारे पास दो किस्म के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हमारे यहाँ इलाके में बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सारे अंगों में पहुँच जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया 3 प्रकार का होता है या मेजर होता है। ये डिपेंड करता है कि माँ बाप से बच्चे को जीन्स आए हैं। अभी प्रोग्राम इसका आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। इसमें हम अवेयरनेस, बेसिकली इस बार थीम भी यही है, अवेयरनेस शेयर एंड केयर। तो हमें बच्चों को अवेयर करना है, जनरल पॉपुलेशन को अवेयर करना है कि थैलेसीमिया कैसे फैलता है, कैसे होता है, पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आता है और कितनी चांसेस हैं, अगर पेरेंट्स को होगा तो बच्चों में होगा।
तो इसका प्री नेटल डायग्नोसिस, जैसे कि बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें उसका डायग्नोसिस पता होना चाहिए है। और हमारा मेन मकसद होता है कि थैलेसीमिया बच्चे जो हैं वो पैदा ही नहीं होने चाहिए, और अगर पैदा होते भी हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। उनकी ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका सबसे अहम रोल है। अगर इनको, क्योंकि इनका जो ब्लड है वो बार बार टूटता रहता है, इनके जो सेल्स हैं RBCs हैं वो बनते नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो वो टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे लाइफ स्पैन 120 है तो 120 डेज से पहले ही टूट जाते हैं, कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। तो वो इनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। मैं HOD ब्लड ट्रांसफ्यूजन हूँ, तो हम इनको रेगुलर ब्लड सप्लाई, ब्लड जो है सेफ ब्लड इनको देने की कोशिश करते हैं। ब्लड के साथ साथ इनको और भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, C। तो उनसे बचने के लिए फिर हम न्यूक्लिक बेस्ट पॉसिबल जो सेफेस्ट ब्लड होता है वो हम इनको देने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, इन बच्चों को बहुत रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए, जैसे कि इनको महीने में, कई बच्चों को महीने में 2-2 बार भी लगती है, 3-3 बार भी लगती है, किसी को एक ही बार लगती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन बच्चों को चाहिए होती है। तो उसके लिए मेरी यही अपील है कि वॉलंटरी डोनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हमारे जम्मू रीजन में वॉलंटरी डोनेशन जो है वो अभी बहुत कम है, तो वॉलंटरी डोनर्स एटलीस्ट इन बच्चों को हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने चाहिए, और तभी इन बच्चों को सेफ ब्लड और एडिक्वेट ब्लड जो है वो मिल सकेगा। थैंक यू। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है यहाँ पे ऑडिटोरियम में, SMTS हॉस्पिटल में। और हमारी सारी टीम इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जैसे अभी की डॉक्टर मीना सिद्धू छोटी ब्लड बैंक वो चेयरमैन है हमारे ISBTI के, और सेक्रेटरी जनरल इसकी। और हमारी सपोर्ट ये होता है कि बच्चों को सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, और उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स या हेल्थ कैंप्स किए जाएँ, और साथ में वॉलंटियर ब्लड डोनेशन जिस पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि इनको ब्लड मिलेगा बच्चों को तो तभी इनका सिलसिला चलेगा। तो ये एक इंसान ही दूसरे इंसान को ये गिफ्ट दे सकता है। तो मेरी अपील है टू सारे जम्मू कश्मीर के निवासियों से, खास करके जो यूथ हैं बच्चे, वो आगे बढ़ चढ़ के वॉलंटियर ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करें। और बाकी संस्थाएं जैसे कि रेड क्रॉस है, ISBTI है, हमारा NGO सपोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सभी इसके टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन कैंप्स करें। ब्लड की हमारे जो स्टेट है यहाँ पे UT, इसमें बहुत कमी है। तो ये तभी हम देखते हैं आए दिन हमारे को टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि ब्लड चाहिए। सो ब्लड हम ऐसे पूरा नहीं कर सकते, इन बच्चों के लिए भी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर के लोगों के लिए भी चाहिए, ऑन्को पेशेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे इतनी ही बहुत हॉस्पिटल में खपत होती है। सो अगर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन स्मूथली कंडक्ट किए जाएँ, कैंप्स किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू। है। और सबसे कॉमन जो इनहेरिटेड डिज़ॉर्डर है, यानी जो कंजेनाइटल डिजीज़ होती है, सबसे बड़ा ये डिज़ॉर्डर है। पूरे संसार में कोई 45 मिलियन तो कहते हैं कि कैरियर्स ही हैं इस जेनेटिक ट्रेट के। तो आज ये दिन है जिस दिन हम इसके बारे में एज मच एज़ पॉसिबल अवेयरनेस करें, जिसमें मैरिज काउंसलिंग से लेके, प्री नेटल काउंसलिंग से लेके, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन हमें जो टेस्ट्स की ज़रूरत है वो सारा। एक तो है कि वो जो बच्चे थैलेसीमिक्स पैदा हो गए हैं, जैसे हमारे यहाँ 300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, एक हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा पैदा ही ना हो। तो वो सारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, इस बार का थीम भी है कि बी अवेयर, और शेयर करना है, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको चाहिए होते हैं बार बार, केयर कर रहे हैं जो पैदा हो गए, और बाकी जो एजुकेशन से अवॉइड करना है कि पैदा ही ना हो थैलेसीमिक्स। तो ये सब उसके लिए है।